वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे कि हमारा भविष्य पुराण आधा क्यों है। भविष्य पुराण हमारे 18 पुराणों में से एक है और भविष्य पुराण एक रहस्यमय पुराण बना हुआ है। कुछ लोग इसको आधुनिक पुराण मानते हैं, लेकिन ये आधुनिक पुराण नहीं है। भविष्य पुराण हमारा जो भविष्य पुराण है वो 4 खंडों में उसका विभाजन किया गया है। उसका पहला पर्व है ब्रह्म पर्व, दूसरा पर्व है मध्यम पर्व, तीसरा पर्व है प्रतिसर्ग पर्व और चौथा पर्व जिसका नाम है उत्तर पर्व। भविष्य पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि उसके 50,000 श्लोक हैं, लेकिन आज भविष्य पुराण के अंदर केवल 28,000 ही श्लोक है। इसका मतलब यह है कि उसके 22,000 श्लोक गायब है, जिसका कोई अता पता नहीं है। इसकी शुरुआत होती है ब्रह्म पर्व से। ब्रह्म पर्व के अंदर महर्षि वेदव्यास के शिष्य सुमंतु और राजा शतानीक, इन दोनों के संवाद से इस पुराण का प्रारंभ होता है। और इसके ब्रह्म पर्व के अंदर काल गणना, कलयुगी सृष्टि का वर्णन, सदाचार दुराचार का वर्णन, और इसके बाद ब्रह्म पुराण के अंदर 5 प्रकार के तीर्थ और 5 प्रकार के यज्ञ, जैसे पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ऐसे 5 प्रकार के जो हमारे जो यज्ञ है और जो तीर्थ है उसका वर्णन बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। और सूर्य देवता से संबंधित भी इसमें बहुत सारी बातें मिलती है। कुछ लोग इसको सौर पुराण के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो उसका पर्व है वो है मध्यम पर्व। मध्यम पर्व के अंदर बहुत सारी नक्षत्र और ग्रह से जुड़ी और ज्योतिष से जुड़ी हुई कथाएं मिलती है। इसके साथ इसमें समुद्र शास्त्र, स्त्री और पुरुषों के शारीरिक लक्षण, इसका वर्णन मिलता है। तीसरा जो उसका वर्ग है वो है प्रतिसर्ग वर्ग। प्रतिसर्ग वर्ग यानी कि प्रतिसर्ग जो पर्व है वो एक रहस्यमय पर्व है। इसके अंदर सतयुग के राजाओं का वर्णन है और उसके साथ ही त्रेतायुग के चंद्रवंशी और राजवंशी, जितने भी सूर्यवंशी उसके राजा थे, उनका वर्णन है। साथों साथ द्वापर युग के भी चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है। और इसके बाद इसमें ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह की भारत यात्रा, इसका भी वर्णन मिलता है। और महारानी विक्टोरिया का राज्यारोहण वो भी इसमें वर्णित है। और मोहम्मद का आविर्भाव वो भी हमारे भविष्य पुराण में वर्णित है। लेकिन इसके जो श्लोक है वो 50,000 हमारे पुराण में बताए गए हैं। भविष्य पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि इस पुराण के अंदर 50,000 से ज्यादा श्लोक है, लेकिन आज उसके अंदर 28,000 इतने ही श्लोक मिलते हैं, 28,000। बाकी के जो श्लोक है 22,000 वो नहीं है। इसके पीछे ये माना जाता है कि जब बाबर भारत आया तब उसको भविष्य पुराण के बारे में पता चला। बाबर को जब भविष्य पुराण के बारे में पता चला तो बाबर ने इसको मंगवाया, इसका अनुवाद करवाया और इसको समझा। जब इन लोगों ने भविष्य पुराण को देखा, समझा, पढ़ा, तब वो लोग स्तब्ध रह गए हिंदू संस्कृति और हिंदू शास्त्रों की महिमा को जानकर। क्यों पता है? क्योंकि इसके अंदर बाबर के आने का वर्णन भी लिखा हुआ था कि कौन से समय में बाबर भारत आएंगे। और उसके बाद अकबर और औरंगजेब का नाम वो भी हमारे भविष्य पुराण के अंदर लिखा हुआ था। आप इसको माने या ना माने, लेकिन ये सच बात। उसके बाद मराठा साम्राज्य का प्रादुर्भाव वो भी इसमें लिखा हुआ था। ऐसी बहुत सारी बातें थी जो आप मान नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे पुराणों में लिखी हुई थी। इस भविष्य पुराण के अंदर, इस प्रतिसर्ग वर्ग के अंदर ये लिखी हुई थी। और इसी के कारण माना जाता है कि बाबर को इस्लाम पे खतरा उनको महसूस हुआ कि ये जो बातें हैं वो इस पुराण के अंदर वर्णित है। इसलिए माना जाता है कि बाद में इन सब विदेशी शासकों ने हमारा जो भविष्य पुराण है उसका आधा भाग जला दिया था। और उसके बाद जो शेष भाग रह गया, जो शेष श्लोक रह गए, वो आज हमारे सामने है। भविष्य पुराण से संबंधित बहुत सारी बातें हैं। हो सकता है मैं आपको बता रहा हूं, उस पर आप विश्वास ना करें। बहुत सारे लोग भविष्य पुराण के बारे में अलग अलग तर्क देते हैं।
तो ये जो समझ थी भविष्य पुराण के बारे में वो हमने आपको बताई। तो धन्यवाद। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू।